हेलो गाइस। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम अपने आज के टॉपिक की स्टार्टिंग करने आजकल एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है कि कुछ घटनाएं भी हमारे आसपास इस तरीके की हो रही हैं। जैसे आपने अभी कुछ टाइम पहले एक देखा होगा कि कुछ एक कपल था, वो हनीमून मनाने के लिए आपका मेघालय गया और वहां से मतलब क्या हुआ कि लड़का एक्सपायर हो गया या लड़के का मर्डर हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, देखिए अभी आपने एक रिसेंटली आज और कल की न्यूज़ है पुणे की कि एक कपल ने जो कि अभी मैरिड होने ही वाली थी कुछ टाइम में उन दोनों की, तो उसने क्या किया कि लड़की ने उसको बेसिकली क्या है कि कहीं बुला के कि कहीं से जाके उसका मर्डर करवा दिया या कर दिया अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। देखिए मतलब क्या है कि ये शादी, क्या हम ये माने कि मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन इज फेलिंग? मतलब क्या हो रहा है? मतलब शादी का क्या हमारे यहाँ पे मतलब है? हमारे यहाँ पे शादी किस तरीके से होती है? और हमारे यहाँ पे मतलब इस इतना डर क्यों है आजकल? या ये किस तरीके की घटनाएं होती जा रही हैं कि लोग या जो लोग आपस में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, वो आपस में ये आप ना नहीं बोल सकते। मतलब मुझे किसी से शादी करनी नहीं है, देन मैं इंस्टेड ऑफ सेइंग नो कि मुझे नहीं शादी करनी, मैं उसको मारना प्रेफर कर रहा हूँ। मतलब ये किस तरीके की टेंडेंसी बनती जा रही है कि मैं किसी बंदे को ना नहीं कह सकता और मैं उसको ना कहने की बजाय कि उसको मार दूं, तो ऑटोमेटिकली शादी कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज जब वो बंदा ही नहीं रहेगा तो फिर शादी भी नहीं होगी। अब क्या हम ये मान के चलें कि मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन इज फेलिंग इन इटसेल्फ, या ये हम मान के चले कि क्या है कि चेंजेस आ रहे हैं इस तरीके से? अब देखिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि शादी का प्रोसीजर क्या है हमारे इंडिया में। देखिए, शादी बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सब जब हम शादी करने के लिए किसी के पेरेंट्स जाते हैं, सबसे पहले रिलीजन देखा जाता है, फिर कास्ट देखी जाती है, फिर सोशल स्टेटस देखा जाता है। और रिलीजन में ये है कि इंटर रिलीजन मैरिजेस नहीं अलाउ है, इंटर कास्ट मैरिज नहीं अलाउ है। और उसके बाद में कि सोशल स्टेटस में अगर आप गरीब हैं तो, और अगर आप अमीर हैं, देन देयर आर डिफरेंसेस। तो इन सब चीज़ों को लेके एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब समाज में सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर आपको किसी इंटर कास्ट बंदे से मैरिज करनी है, इंटर फेथ इंटर रिलीजियस वाले बंदे से मैरिज करनी है, और क्या है कि आपको इस चीज़ की एक्सेप्टेंस ही नहीं मिलेगी। आपको अपने घर में नहीं मिलेगी, आपको अपनी सोसाइटी में नहीं मिलेगी, और आपको मतलब किसी भी तरीके से आपको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद में क्या है कि ये है कि बेसिकली अब इस तरीके के मतलब क्या हमारे यहाँ पे फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस का कोई मतलब नहीं है। देखिए अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो स्वयंवर की एक प्रथा आप सुनते भी हैं कि हिस्ट्री में क्या होता था कि स्वयंवर होता था, मतलब कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट वाज सिलेक्टेड। उसमें क्या होता था कि एक कंपटीशन होता था, ना ही तो उसमें कास्ट को मैटर करती थी, ना ही उसमें क्रीड ना रिलीजन, कुछ मैटर नहीं करता था। बेसिकली लोग आते थे, कंपटीशन में उतरते थे, जो कंपटीशन को क्लियर कर जाता था उसी के साथ में शादी हो जाती थी या उसी के गले में वरमाला डाल दी जाती थी। अब क्या हमारे यहाँ पे मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस किसी भी तरीके से खत्म होता जा रहा है? या बेसिकली क्या है कि यार पहले फ्रीडम ऑफ चॉइस खत्म था, अब लोग फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, इस तरीके के इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं कि लोग क्या है कि उसको नहीं करने से डरते हैं, बल्कि उसे मारने से नहीं डरते हैं कि इसका पता नहीं चलेगा, इसको मार देते हैं तो शादी क्या ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए क्या है कि इतना शादी को लेके डर क्यों है? देखिए सबसे पहले तो हमारे मैंने जैसे बात की कि शादी में 3-4 स्टेप्स इन्वॉल्व है। अब सबसे पहले प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद में क्या है कि महिलाओं के बीच में ये थोड़ा-सा है कि हम अगर शादी कर लेंगे तो हमारी इंडिपेंडेंस छिन जाएगी। बेसिकली ये वाली चीज़ होती है कि हमें हर चीज़ के लिए क्या अपने हस्बैंड पर या किसी दूसरे बंदे पर हमें डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग सिंगल रहें और आज़ाद रहें। इसके बाद में क्या है कि परसेप्शन इस तरीके से है कि कोई भी हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं बचेगी, हमारे पास में कोई इंडिपेंडेंस नहीं बचेगी। और इसके बाद में क्या हम सिर्फ क्या है कि मतलब क्या होता है कि बच्चे पालेंगे, या इस तरीके का एटीट्यूड है। और तीसरा हमारे मैं बात करूं कि क्या है कि शादी करना अपने आप में जितना कॉम्प्लिकेटेड है, या जितना ये प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है, या किसी बंदे के लिए क्या है कि आपका डिस्ट्रेसफुल है, उससे ज़्यादा है कि आपका तलाक का प्रोसीजर। अगर आपको किसी बंदे के साथ नहीं रहना है तो आप किसी को चाहते हैं कि तलाक दे दें। सबसे पहले फैमिली का रोड़ा, उसके बाद सोसाइटी आपके सामने आती है, उसके बाद में आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके सामने आती है, रिस्पेक्ट आपके सामने आती है। उसके बाद आपके पास में चॉइस का मैटर पड़ता है कि आपके पास में रास्ता क्या है। देखिए, मैं सिंपल अब क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है कि मतलब किसी को मार दिया, शादी सही है, गलत है? देखिए, अगर हम बात करें कि तो शादी एक बेसिकली एक तरीका है जिससे क्या है कि 2 लोग आपस में रहते हैं।
दो लोग आपस में एक तरीके से रहते हैं, दो लोग क्या है कि लोगों की कंसेंट से, समाज की एक्सेप्टेंस से एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं। अब देखिए, चेंजेस पहले क्या है, वुमेन इंडिपेंडेंस नाम की कोई चीज नहीं थी पहले टाइम में। जो ये बीच का टाइम है, हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली क्या है, जब हम ज्यादा ही पीछे चले जाएं तो महिलाओं को पूरी तरीके से स्वतंत्रता थी। हमारे यहाँ पे क्या होता है, सभा और समिति का रोल होता था जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करती थी, महिलाओं को वोट चुनने का भी अधिकार था। लेकिन धीरे धीरे इंडिपेंडेंस खत्म हुई। अब देखिए क्या है कि अब धीरे धीरे महिलाओं के पास फिर से इंडिपेंडेंस आने लगी है। तो महिलाएं क्या है कि अपनी चॉइस होनी चाहिए। अब फैमिलीज को, पेरेंट्स को ये समझना थोड़ा सा पड़ेगा कि अगर आपके बच्चे कुछ चाह रहे हैं, और या तो आप बच्चों को प्यार से समझाएं, बच्चों को समझाएं कि भाई किस चीज में उनकी अच्छा है, क्या बुरा है। अगर वो नहीं समझते हैं, देन में अकॉर्डिंग टू मी क्या होना चाहिए कि आपको मतलब किसी एक्सट्रीम स्टेप को उठाने से अच्छा है कि उनकी चॉइस को मान लिया जाए। बाकी देखिए क्या होता है कि अब जैसे हो क्या रहा है कि किसी को लेके गई, अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया, किसी को मार दिया। ये किसी भी तरीके से कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी बंदे की लाइफ ले लेना। किसी के साथ आपको नहीं रहना है तो आप सिंपली नो करिए, आप शादी मत करिए, आप फैमिली से मना करिए, आप लड़ जाइए, जो भी आपको करना है करिए, बट आप फिर मतलब यू डोंट हैव राइट टू टेक द लाइफ ऑफ एनीवन। तो क्या है कि आपको किसी भी तरीके, देखिए मतलब क्या है कि दोनों पहलू होते हैं। आपको मैरिज को अब हम बोलते हैं कि हाँ मुझे ये पसंद है या ये नहीं पसंद है। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी चीज को लेके चलते हैं, आप उसके कुछ एंगल देखते हैं, आपकी फैमिली जब किसी चीज को लेके चलती है तो वो उसका कुछ और एंगल देखती है। देखिए आपका एंगल मैटर कर सकता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं मुझे ये मुझे वो, बट जब आपकी फैमिली किसी चीज को लेके चलती है तो वो आपका फ्यूचर भी देख के चलती है कि आपका फ्यूचर किस चीज में सही रहेगा, क्या बंदा सही अर्न करता है नहीं करता है, उसकी फैमिली कैसी है कैसी नहीं है, चीजों को देख के चीजें चलती हैं। बट अगर आपको स्टिल आप नहीं चाहते हैं तो किसी की लाइफ या किसी की लाइफ को हार्म करने से अच्छा है कि आप मतलब क्या है कि आप उस चीज को बढ़ चढ़कर मना करें, किसी भी तरीके से हर हाल में ना करें। ये किसी की लाइफ को, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने किसी बंदे को उसका मर्डर करवा दिया या कर दिया या उसको अरेस्ट किया गया, जैसे भी उनके बीच में प्रोसीजर हुआ, अब क्या वो पूरी लाइफ भर तो क्रिमिनल हो गए, उन्होंने अपनी लाइफ को भी खराब कर लिया, किसी दूसरे के घर के बच्चे को भी मार दिया और या मरवा दिया। तो ये किसी भी तरीके का सॉल्यूशन नहीं है। बाकी देखिए फैमिली को भी थोड़ा सा लिबरल बनना पड़ेगा, सोसाइटी चेंज कर रही है। अब क्या है कि लोगों को समझना पड़ेगा कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहती हैं, करती हैं। बाकी देखिए बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि आप सबसे पहले अपने पैरों पे खड़े होइए, आप सबसे पहले कुछ करिए, उसके बाद में आप अपनी चॉइस को अपने घर वालों के सामने रखिए। सब फर्स्टली प्रूफ योरसेल्फ, आपको क्या अपने आप को क्या साबित करिए, उसके बाद में आप अपनी चॉइस को रखिए। देखिए क्या है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं चाहेंगे तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। आप कुछ करके दिखाएंगे, आप कुछ बन के दिखाएंगे तो आपकी सब लोग सुनेंगे। तो फर्स्टली क्या है कि आपको या तो आप कुछ करके दिखाइए, अदरवाइज क्या है कि आपको थोड़ा बच्चों को भी थोड़ा सा इस चीज में एटीट्यूड अपना चेंज करना पड़ेगा। बाकी देखिए मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन इज नॉट फेलिंग, आई डोंट थिंक सो कि मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन इज फेलिंग, एनीवेयर इट इज नॉट फेलिंग। आप डेवलप कंट्रीज में चले जाइए, हाँ डाइवोर्स के रेट्स ज्यादा हैं। तो डाइवोर्स में क्या है कि आपको अगर किसी के साथ नहीं रहना तो लाइफ भर अपनी को दुखी रहने से अच्छा है या दूसरे को दुखी करने से अच्छा है कि आप उससे अलग हो जाइए। बट मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन इज नॉट फेलिंग। लोग बुढ़ापे तक साथ में हैं, लोग 100 ईयर्स की मैरिजेस में खुश हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप सोचे कि मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारी आज़ादी छिन जाएगी, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट चली जाएगी, या हमारे साथ ये होगा या वो होगा। देखिए सिंपल सा प्रोसीजर है कुछ। देखिए आपको समाज में तौर तरीकों से रहने का एक ये इंस्टीट्यूशन बना दिया है। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको मैरिज नहीं करनी है तो क्या है कि आप मत करिए, बट किसी की लाइफ को लेने का भी आपको हक नहीं है। अभी रिसेंटली ये मैं न्यूज़ सुन रहा था कि मतलब बेसिकली उसको कहीं पे बुलाया और उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसको धक्का दे दिया। हो सकता है कि उसके बॉयफ्रेंड की एक्सेप्टेंस उसकी फैमिली में ना हो और वो नई मैरिज करना चाहती हो, देन शी शुड से नो। और फैमिली को भी एक्सेप्ट करना चाहिए था कि भाई अगर वो ना कह रही है, नहीं मान रही, तो आप उसको बेसिकली क्या है कि उसको आजाद छोड़ दें। मतलब ऐसा ये है कि आपने उसके ऊपर कंपल्शन इतना लगा दिया कि अब वो क्रिमिनल की कैटेगरी में बच्चा पहुंच गया है आपका। मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन इज नॉट फेलिंग, मैरिज कोई बुरी चीज नहीं है। क्या फैमिलीज को भी थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा। बाकी आप अपनी चॉइस को आप फर्स्ट डे से किसी के भी सामने, अगर किसी से आपको शादी करनी है या नहीं करनी है, देन आप उससे खुलकर बात करिए, आपको जो चाहिए, आपको जो करना है आप उसको करिए।
बाकी देखिए क्या है कि अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है तो डाइवोर्स के लिए भी हमारे यहाँ पे प्रोसीजर्स हैं। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, बट वो भी इसलिए ही बनाया गया है ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि मतलब साथ रहना और अलग हो जाना, बेसिकली क्या है कि अलग हो जाने के बाद में जो समस्याएं होती हैं, हमारा जुडिशियल सिस्टम भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है कि मतलब अलग हो जाना अगर आसान बना दिया तो उससे क्या है कि लोग साथ रहने के महत्व को भूल जाएंगे। तो उसी लिए ही बाकी की चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है कि आपको 6 महीने आपको टाइम दे रहे हैं, आप देख लीजिए, आप ट्राई कर लीजिए, ताकि क्या है कि लोग इस चीज को समझे कि यार एक बार 6 महीने हम देख लें तो उससे क्या होगा कि आपको उस चीज का इम्पोर्टेंस समझ में आए। बाकी आज हमारी वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि थोड़ा सा फैमिलीज लिबरल बने और थोड़ा सा बच्चे समझदार बने। किसी भी तरीके का कोई भी एक्सट्रीम स्टेप किसी की लाइफ के साथ या अपनी लाइफ के साथ बिल्कुल ना लें। और बाकी ये है कि आपके पास में सबके पास में फ्रीडम ऑफ चॉइस है, बट यू विल ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पेरेंट्स आपके जो बड़े हैं उनकी भी चीज़ों को रेस्पेक्ट करते हुए आप चलें। आप कुछ करके दिखाएं, सबसे पहले आप कुछ बन के दिखाएं, उसके बाद में आप अपनी चॉइस को खुलकर अपने फैमिलीज के साथ अपने बड़ों के सामने रखें। बाकी मैं यही सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके का कोई एक्सट्रीम स्टेप ना ले। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो में कोई पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपको वीडियो में कोई सुधार चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। बाकी थैंक यू।